हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 11th लेक्चर। ये हमारा 11th लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। एंड आज के लेक्चर से हम एक न्यू टॉपिक, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज प्लानिंग। प्लानिंग हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हमने पढ़ा है मैनेजमेंट के 5 इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के। ठीक है, कौन कौन से थे याद करिए। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, तो जो इसमें सबसे पहला फंक्शन था प्लानिंग, वो हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर से ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और मैं कोशिश करूंगी 3 या 4 लेक्चर्स में ये जो पूरा टॉपिक है प्लानिंग, ये हम फिनिश कर लें। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। तो आज मैं सबसे पहले तो आपको बताऊंगी कि प्लानिंग क्या होती है, फिर उसके हम फीचर, नेचर या कह लीजिए कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस बताऊंगी और फिर हम डिस्कस करेंगे उसकी लिमिटेशन। ठीक है, तो ये सारे ही टॉपिक डिटेल में हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। राइट, तो चलिए फिर लेक्चर आज का हम स्टार्ट करते हैं। तो प्लानिंग, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का सबसे पहला फंक्शन क्या है? प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग क्या होती है? देखिए, प्लानिंग वैसे हम लोग ये डे टू डे लैंग्वेज में भी ये वर्ड यूज करते हैं, प्लानिंग, प्लान करना कुछ। ठीक है, हम अपनी पढ़ाई प्लान करते हैं। ठीक है, आप बीइंग अ स्टूडेंट और मैं बीइंग अ टीचर, मुझे कैसे पढ़ाना है, कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, उसके रिगार्डिंग प्लान करती हूँ। और आप लोग कौन सा टॉपिक पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है, कहाँ से ट्यूशन लगाना है, कौन से कॉलेज में पढ़ना है, आप अपनी पढ़ाई प्लान करते हैं। तो प्लानिंग हर कोई करता है। ऑर्गेनाइजेशन भी प्लानिंग करते हैं, क्या प्रोडक्शन करें, कैसे प्रोडक्शन करें। ठीक है, किस पोजीशन पे किस पर्सन को अपॉइंट करें, मतलब सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशन भी प्लान करता है। तो प्लानिंग बेसिकली क्या है? दिस इज डिसाइडिंग इन द प्रेजेंट। ठीक है, प्लानिंग क्या है? डिसाइडिंग इन प्रेजेंट, यानी आज की तारीख पर डिसाइड करना कि व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर, यानी फ्यूचर में हमें क्या करना है वो आज की तारीख में डिसाइड करना। दिस इज प्लानिंग। प्लानिंग क्या है? आज प्रेजेंट में डिसाइड करना व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर, यानी फ्यूचर में हम क्या करेंगे वो डिसाइड करना। दिस इज प्लानिंग, इसी को प्लानिंग कहते हैं। इसमें हम डिसाइड करते हैं बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, यानी बेस्ट तरीका। हमें देखिए टास्क तो परफॉर्म करना है, बट बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, सबसे सही तरीका कौन सा रहेगा, इसको डिसाइड किया जाता है प्लानिंग में। आप जब अपनी पढ़ाई को प्लान करते हैं तो आप सोचते हैं ना कि आप बेस्ट कॉलेज से पढ़ेंगे, बेस्ट बुक से पढ़ेंगे, बेस्ट टीचर से पढ़ेंगे। तो वही है, बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन जो है डिसाइड किया जाता है इन प्लानिंग में। तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग बिफोर डूइंग। ठीक है, प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग बिफोर डूइंग, यानी करने से पहले उस काम के बारे में सोचना। ठीक है, थिंकिंग बिफोर डूइंग, दिस इज प्लानिंग। एंड प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन, ये मैंने डायग्राम ये बनाया यहाँ पे। तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। प्लानिंग जो है, ये जो गैप है इन दोनों के बीच में, इसको ब्रिज करने का काम करता है प्लानिंग। कि आज हमारा करंट स्टेटस क्या है, आज हम किस पोजीशन पे हैं एंड हम क्या अचीव करना चाहते हैं, वेयर वी वांट टू गो, जो फ्यूचर स्टेज क्या होगी, इसके बीच में जो ब्रिज है उसको फिल करने का काम करता है प्लानिंग। ठीक है, आप प्लानिंग के थ्रू क्या है, अपनी करंट स्टेज से अपनी फ्यूचर स्टेज जो आप अचीव करना चाहते हैं वो आप अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज प्लानिंग। प्लानिंग क्या है? एक चॉइस मेकिंग एक्टिविटी है। प्लानिंग में हम क्या करते हैं? चॉइस करते हैं, चॉइस मेकिंग एक्टिविटी है। हमारे सामने डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, और हम उसमें से जो बेस्ट ऑप्शन है वो हम चूज करते हैं थ्रू प्लानिंग। आप जब 12th करके निकलते हैं, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन होते हैं ना। आप बीबीए कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं, बीबीएस कर सकते हैं। ठीक है, काफी सारे ऑप्शन है आपके पास। आप सीए कर सकते हैं, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन है। तो आप उसमें से बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन चूज करते हैं। तो दिस इज प्लानिंग। आप प्लान करते हैं ना आपको क्या करना है। ठीक है, आप फिर उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं। तो दिस इज प्लानिंग। प्लानिंग में देयर इज ऑलवेज सम सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग में हमेशा कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, ये खास बात है। प्लानिंग में देयर इज ऑलवेज सम ऑब्जेक्टिव, हमेशा कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए यू डू प्लानिंग, आप प्लानिंग करते हैं। जैसे अगर 12th के बाद आपको सीए करना है। ठीक है, अगर 12th के बाद आपने डिसाइड किया है कि आप सीए करेंगे, आप कोई ग्रेजुएशन कोर्स नहीं, पहले ही आप डायरेक्टली सीए में एनरोल होंगे। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव है। अब इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपको जो डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन परफॉर्म करने पड़ेंगे, कि कहाँ से करेंगे, कहाँ से कोचिंग करेंगे, तो वो सब जो डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन आपको प्लान करने पड़ेंगे, वो सब हम करते हैं प्लानिंग में। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, प्लानिंग में देयर इज ऑलवेज सम टाइम फ्रेम। प्लानिंग में हमेशा कुछ ना कुछ टाइम फ्रेम होता है। टाइम फ्रेम होता है, इसका मतलब क्या है? प्लानिंग हमेशा किसी टाइम पीरियड में की जाती है। ठीक है, मतलब जैसे सपोज करिए आपको कोई एग्जाम क्रैक करना है। ठीक है, कोई भी एग्जाम ले लेते हैं, सपोज करिए असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्जाम है, आपको वो क्रैक करना है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो ये एक टाइम फ्रेम में है।
जो आप प्लानिंग करते हैं ना वो किसी टाइम फ्रेम में करते हैं कि मुझे ये एग्जाम क्लियर करना है 1 साल में, ठीक है, या मुझे ये एग्जाम 2 साल में या 3 साल में, जितना भी आपने डिसाइड किया है, तो ये एक टाइम फ्रेम में होता है। ऐसा नहीं है कि आपको ये एग्जाम क्लियर तो करना है भले इसमें 10 साल लग जाए, ठीक है, क्लियर तो करना है। 10 साल का भी टारगेट रख सकते हैं वैसे रखना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप मतलब देयर इज ऑलवेज सम टाइम फ्रेम इन्वॉल्वड इन प्लानिंग। प्लानिंग में हमेशा एक टाइम फ्रेम होता है। किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अपना ऑब्जेक्टिव रखा है कि उसको अपना प्रॉफिट डबल करना है, ये जो प्रॉफिट है वो उसको डबल करना है, 2 गुना करना है, ठीक है। तो देयर विल ऑलवेज बी सम टाइम फ्रेम, एक टाइम फ्रेम होगा, 2 साल में करना है, 3 साल में करना है, 4 साल में करना है, कितने साल में आपको अपना प्रॉफिट डबल करना है। तो देयर इज ऑलवेज सम टाइम फ्रेम इन्वॉल्वड इन प्लानिंग, ठीक है। थोड़ी सी स्क्रीन क्लियर कर देती हूँ। तो मैंने काफ़ी कुछ प्लानिंग के बारे में आपको बता दिया है। तो अब हम ज़रा ये डेफिनिशन देख सकते हैं और अब आपको ये डेफिनिशन अच्छे से समझ में आ जाएगी। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग एक प्रोसेस है ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग में क्या करते हैं? प्लानिंग एक प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले तो हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, हमें अचीव क्या करना है, प्लानिंग क्यों कर रहे हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव सेट कर सकती है कि उसको प्रॉफिट डबल करना है, सेल्स बढ़ानी है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, तो वो ऑब्जेक्टिव सेट कर सकती है। आप क्या ऑब्जेक्टिव सेट कर सकते हैं कि अगर आप बीबीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, तो आपने अपना ऑब्जेक्टिव सेट किया है कि आपको 80% मार्क्स लाने हैं। तो प्लानिंग में देयर इज ऑलवेज सम ऑब्जेक्टिव, देयर इज ऑलवेज सम सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव। हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं फॉर अ गिवन पीरियड, यानी एक गिवन टाइम फ्रेम में हमें ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं फॉर अ गिवन टाइम फ्रेम एंड फॉर्मुलेट करते हैं वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन। उस काम को करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मतलब तरीके हो सकते हैं उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो उन सारे ही टास्क, जो भी सारे ही तरीके हैं, डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन, उन सबको एनालाइज करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं और उसमें से जो बेस्ट तरीका है ना उसको सिलेक्ट करते हैं एंड सिलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव, ठीक है। आपको बीबीए करना है तो बहुत सारे कॉलेजेस हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे कॉलेजेस हो सकते हैं, बहुत सारी सिटी में बहुत सारे कॉलेजेस हो सकते हैं जहाँ से आप बीबीए कर सकते हैं। आपने सपोज करिए आपका टारगेट है कि आपको बीबीए करना है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे कॉलेजेस हो सकते हैं, बहुत सारे सिटी में हो सकते हैं और इसके लिए आपको कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना हो सकता है, ठीक है। तो फिर उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके रिगार्डिंग प्लानिंग करना और फिर उसमें से बेस्ट जो है कोर्स ऑफ एक्शन उसको सिलेक्ट करना। तो ये सारे ही काम किए जाते हैं प्लानिंग में, ठीक। तो ये बात समझ में आई। एक और एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे सपोज करिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका टारगेट है कि उसको अपना प्रॉफिट जो है वो डबल करना है, ठीक है, प्रॉफिट को डबल करना है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन के सामने बहुत सारे ऑप्शन है ना। प्रॉफिट डबल करना है तो शायद ऑर्गेनाइजेशन एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर दे, ठीक है, एक न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च करे, या किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जॉइंट वेंचर कर ले, या एक न्यू फैक्ट्री सेटअप कर ले, या क्या बोलते हैं एक दो प्रोडक्ट ड्रॉप कर दे, जो बचे हुए प्रोडक्ट है उन पे ज्यादा फोकस करे, तो बहुत सारे प्रोडक्शन एकदम बढ़ा दे, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन है ऑर्गेनाइजेशन के सामने अगर वो अपना प्रॉफिट को डबल करना चाहती है। तो इन सारे ही ऑप्शन में से कौन सा बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, जो फर्म के हिसाब से बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा है, वो चूज किया जाता है प्लानिंग में और उसके रिगार्डिंग एक्शन क्या क्या परफॉर्म करने चाहिए वो डिजाइन किया जाता है, डिसाइड किया जाता है। दिस इज प्लानिंग, ठीक। तो प्लानिंग समझ में आ गया। ये एक प्रोसेस है ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव, ये एक प्रोसेस है जिसमें ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है एक टाइम फ्रेम में एंड फॉर्मुलेट किए जाते हैं डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव दिस, यानी अचीव ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन है उसको फॉर्मुलेट किए जाते हैं और सिलेक्ट किया जाता है बेस्ट पॉसिबल जो ऑल्टरनेटिव है उसको सिलेक्ट किया जाता है ताकि ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके, ठीक। इवन कहा जाता है कि अ गुड प्लानिंग इज, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, अ गुड प्लानिंग इज हाफ वर्क डन, यानी अगर आपने अच्छी प्लानिंग कर ली ना तो आधा काम तो वहीं पे फिनिश हो गया आपको। अगर आपको ये पता चल गया कि आपको किस बुक से, अगर आप अपनी स्टडीज को प्लान कर रहे हैं तो आपको पता चल गया कि किस बुक से पढ़ना है, कहाँ से ट्यूशन लगवाना है, ठीक है, कौन से यूट्यूब चैनल को फॉलो करना है, किस कॉलेज से हमें पढ़ना है, तो अगर आपने प्लानिंग प्रॉपरली कर ली, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कितने आवर्स देने हैं, ठीक है, सारी चीजें अगर आपने प्लान कर ली ना तो यानी क्लैरिटी आ जाती है, तो यानी आधा काम आपका यहीं पे खत्म हो गया। तो गुड प्लानिंग इज हाफ वर्क डन, यानी आधा काम अगर आपकी प्लानिंग बढ़िया हो गई ना तो आधा काम आपका यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दिस इज प्लानिंग, ये होती है प्लानिंग, ठीक। अब ये प्लानिंग के 3 मेन एस्पेक्ट होते हैं, प्लानिंग के 3 मेन एस्पेक्ट होते हैं। सबसे पहला एस्पेक्ट क्या है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव फॉर अ गिवन टाइम फ्रेम, यानी एक गिवन टाइम फ्रेम में ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है कि हम बीबीए करेंगे, 1 साल में करना है और मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मुझे 80% मार्क्स लाने हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो सकता है ऑब्जेक्टिव। दूसरा मेन एस्पेक्ट प्लानिंग का क्या है, फॉर्मुलेट वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव दिस। अब अगर बीबीए में आपको 80% मार्क्स लाने हैं तो यू हैव डिफरेंट ऑप्शन, आपके पास बहुत सारे तरीके हैं,
क्या तरीका है? कहीं से ट्यूशन लगवा सकते हैं, कोई अच्छा कॉलेज जॉइन कर सकते हैं, अच्छे टीचर से पढ़ सकते हैं, अच्छा यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं या सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, अच्छी बुक्स फॉलो कर सकते हैं। तो आपके सामने डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन है। तो उसमें से फिर तीसरा मेन एस्पेक्ट क्या है? सिलेक्ट करेंगे बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव। इन सारे ही ऑल्टरनेटिव में से बेस्ट पॉसिबल जो ऑल्टरनेटिव है वो आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है? तो ये है 3 प्लानिंग के मेन एस्पेक्ट, राइट? समझ में आ गया? वैसे प्लानिंग समझ में आ गया तो मेन एस्पेक्ट भी आप आसानी से समझ जाएंगे, राइट? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको जल्दी से बताती हूँ फीचर कह लीजिए, चाहे नेचर कह लीजिए, चाहे कैरेक्टरिस्टिक कह लीजिए प्लानिंग के। तो सबसे पहला जो फीचर है प्लानिंग का, दैट इज प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। ये जो प्लानिंग है ना, इसमें देयर इज ऑलवेज सम ऑब्जेक्टिव। हमेशा बताया था मैंने, प्लानिंग में हमेशा कुछ ऑब्जेक्टिव होता है और प्लानिंग का फोकस क्या होता है कि वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। आप अगर प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? डिफरेंट स्टूडेंट का डिफरेंट ऑब्जेक्टिव है। कुछ स्टूडेंट बीबीए में 80% मार्क्स लाने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसको क्रैक करने का उनका ऑब्जेक्टिव है। तो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव है, उसके रिगार्डिंग वो प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है? तो ये जो प्लानिंग होती है उसमें क्या होता है, देयर इज ऑलवेज सम ऑब्जेक्टिव एंड प्लानिंग में हमारा जो हम प्लानिंग करते हैं उसका फोकस क्या होता है कि हम उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। ठीक? तो दिस इज द फर्स्ट फीचर। दूसरा फीचर क्या है? इट इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग का दूसरा फीचर क्या है कि प्लानिंग में प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन, यानी प्लानिंग बताया था। प्लानिंग क्या है? सबसे पहला और सबसे प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट के 5 फंक्शन है ना, बताया था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, 5 फंक्शन है। लेकिन इसमें से जो प्लानिंग है ना, दिस इज द मोस्ट बेसिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का सबसे पहला बेसिक फंक्शन है और ये जितने बचे हुए फंक्शन है ना, ये प्लानिंग पे ही बेस्ड है। प्लानिंग ले द फाउंडेशन फॉर दीज फंक्शन। प्लानिंग जो है फाउंडेशन क्रिएट करता है इन सारे फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। प्लानिंग सही होगी तभी तो आप ऑर्गेनाइजिंग कर पाएंगे, तभी तो स्टाफिंग करेंगे, तभी डायरेक्टिंग करेंगे, तभी कंट्रोलिंग करेंगे। तो प्लानिंग ले डाउन द बेस फॉर अदर फंक्शन। ठीक है? सारे फंक्शन तभी परफॉर्म हो पाएंगे जब प्लानिंग आपने एडवांस में कर रखी होगी। ठीक? दिस इज द सेकंड फीचर। तीसरा फीचर क्या है? इट इज परवेसिव। प्लानिंग जो है परवेसिव है। परवेसिव मतलब एवरीवेयर। प्लानिंग हर जगह है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट लेवल्स की बात करिए, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, चाहे डिफरेंट लेवल की बात करिए, चाहे डिफरेंट डिपार्टमेंट की बात करिए, एचआर डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट की बात करिए, प्लानिंग हर जगह है। अगर टॉप लेवल की बात करें तो टॉप लेवल क्या करता है? वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करता है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करता है। जबकि मिडिल एंड लोअर लेवल का मैनेजमेंट अपने डिपार्टमेंट के लिए प्लानिंग करता है, वो ऑपरेशनल प्लानिंग करता है। बट प्लानिंग हर कोई कर रहा होता है। ठीक है? आप स्टूडेंट हैं, आप भी प्लानिंग कर रहे हैं, मैं टीचर हूँ, मैं भी प्लानिंग करती हूँ, मुझे क्या पढ़ाना है, ठीक है, कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, वो मैं भी प्लान करती हूँ। तो प्लानिंग इज एवरीवेयर। अच्छा, एक चीज और है, ये जितने भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की जितनी चीजें हैं ना, इवन मैनेजमेंट इज एवरीवेयर, मैनेजमेंट हर जगह है। ये मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर ये सारी चीजें हमारी हमारी डे टू डे लाइफ पे भी इक्वली एप्लीकेबल है। इन सारी चीजों को अपनी डे टू डे लाइफ में भी फिट करके देखिएगा। प्लानिंग हर जगह है, प्लानिंग कॉन्टिन्यूअस है, प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है, प्लानिंग में डिसीजन लेते हैं, प्लानिंग मेंटल एक्सरसाइज है। तो ये सारी चीजें क्या है? मतलब ये हम नॉर्मल अपनी डे टू डे लाइफ पे भी इन एग्जाम्पल को सेट करके देख सकते हैं। ये हम मतलब इम्प्लीमेंट करना भी चाहिए इवन। ठीक है? तो चलिए अगला जो, इवन इससे पहले जो हमारा एफ डब्ल्यू टेलर ने जो साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी दी थी, वहां पे भी मैंने बताया था, ये जो थ्योरीज हैं ये हमें अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी जो डे टू डे लाइफ है मतलब डे टू डे लाइफ में भी उन टेक्निक्स को अप्लाई करना चाहिए और बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। ऐसे ही प्लानिंग भी जो है हमें अपनी डे टू डे लाइफ में करना चाहिए, उसकी अभी मैं इंपॉर्टेंस भी आपको बताऊंगी। ठीक है? चलिए, तो इट इज परवेसिव, समझ में आ गया। एंड अगला क्या है फीचर? इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है? हम प्लानिंग करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए करते हैं, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव जब अचीव हो जाता है, आपने बीबीए कर लिया, बीबीए में 80% मार्क्स आ गए, तो आगे वो प्लान तो पूरा फुलफिल हो गया। अब अगली प्लानिंग करेंगे आप। ठीक है? आपने बीबीए कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, फिर उसके बाद फिर से प्लानिंग करेंगे कि आपको मास्टर्स कहाँ से करना है। ठीक है? एमबीए करना है, एमकॉम करना है, या दूसरा कोई कोर्स करना है, मास्टर्स कहाँ से करना है, और उसके बाद आप अपने जॉब के रिगार्डिंग प्लान करते हैं, उसके बाद आप फैमिली के रिगार्डिंग प्लान करते हैं। तो प्लानिंग तो इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, कभी खत्म ही नहीं होता। एक प्लान खत्म हुआ, दूसरा ऑब्जेक्टिव सेट होता है और उसके रिगार्डिंग आप प्लान करते हैं। तो प्लानिंग इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस, इसीलिए कहा जाता है प्लानिंग साइकिल। कॉन्टिन्यूटी ऑफ प्लानिंग इज कॉल्ड प्लानिंग साइकिल, इसको प्लानिंग साइकिल कहते हैं।
ठीक है, एक प्लान खत्म हुआ, दूसरा प्लान खत्म हुआ, तीसरा प्लान, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपके चेंज होते रहते हैं। एक ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया, दूसरा ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, उसके रिगार्डिंग प्लानिंग करते हैं। तो इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट जो प्लानिंग का फीचर है दैट इज इट इज फ्यूचरिस्टिक। ये फ्यूचरिस्टिक है, मतलब प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए किया जाता है। ठीक है, प्लानिंग इज अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है, फ्यूचर के लिए किया जाता है। क्या आपने जो मेरे पास जितने भी स्टूडेंट हैं सभी 10th कर चुके हैं, 11th 12th कर रहे हैं कुछ, ठीक है, बट 10th से सभी सब 10th कर चुके हैं। तो क्या बताइए, एक बात बताइए, क्या आप 10th में जो आपने पढ़ाई की थी आप क्या उसे फिर से प्लान कर सकते हैं? नहीं, नहीं कर सकते ना। तो जो प्लानिंग है दिस इज फ्यूचरिस्टिक इन नेचर, यानी प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए की जाती है। जो समय अभी आने वाला है, जो काम अभी आप करने वाले हैं, उसके रिगार्डिंग प्लानिंग कर सकते हैं। जो काम आप कर चुके हैं, जो चीज बीत चुकी है, उसके रिगार्डिंग प्लानिंग नहीं होती। 10th में जो आपने पढ़ाई की, अब उसके रिगार्डिंग अब आप प्लानिंग नहीं कर सकते। बट अब जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या क्लास 12th में अगर आप हैं, तो अब ही जो पढ़ाई कर रहे हैं या आगे फ्यूचर में जो काम करेंगे उसके रिगार्डिंग आप प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला प्लानिंग का नेचर क्या है कि इट इज फ्यूचरिस्टिक। ठीक, प्लानिंग इज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में सोचना, ठीक है, और एक्शन लेना, दिस इज प्लानिंग। अगला जो फीचर है प्लानिंग का दैट इज इट इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग में हमेशा क्या होता है, डिसीजन मेकिंग होता है। ठीक है, प्लानिंग में हम क्या करते हैं, वी डू द प्रॉपर एंड केयरफुल एनालिसिस ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव। ठीक है, 12th आपने किया, ठीक है, उसके बाद मैंने बताया ना आपके पास सामने बहुत सारे ऑप्शन है, तो आप क्या करेंगे, केयरफुल एनालिसिस करते हैं डिफरेंट ऑल्टरनेटिव, जितने भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। आप बीबीए कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं, बीबीएस कर सकते हैं, और भी डिफरेंट कोर्सेज कर सकते हैं। तो आप सारे ही ऑल्टरनेटिव को केयरफुली एनालाइज करते हैं और सिलेक्ट करते हैं बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। वैसे मैंने बताया था ना, कंपनी के सामने भी बहुत सारे ऑप्शन है, प्रोजेक्ट ए है, प्रोजेक्ट बी है, प्रोजेक्ट सी है, तो इन प्रोजेक्ट में से किस प्रोजेक्ट में कंपनी इन्वेस्टमेंट करे। ठीक है, तो वो क्या होता है, प्लानिंग। तो प्लानिंग में देयर इज ऑलवेज सम डिसीजन मेकिंग, हमेशा कुछ डिसीजन मेकिंग होती है। और एक चीज और है कि अगर ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है और आपको उनमें से किसी एक को चूज करना है, तभी तो डिसीजन मेकिंग हुई। अगर केवल एक ऑल्टरनेटिव आपके सामने अवेलेबल है, ठीक है, तो कोई डिसीजन मेकिंग ही नहीं हुई, आपको झक मार के यही काम करना है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सपोज करिए आपके पेरेंट्स नहीं अलाउ कर रहे हैं कि आपको किसी दूसरी सिटी में जाना है, ठीक है, दूसरी सिटी में जाके ग्रेजुएशन करना है, आपके पेरेंट्स नहीं अलाउ कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा होता है बहुत सारे बच्चों के साथ। और आपकी सिटी में देयर इज ओनली वन कॉलेज, आपकी सिटी में केवल एक ही कॉलेज है, आप 12th कर चुके हैं, अब आपको ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है, आपकी सिटी में एक ही कॉलेज है, उस कॉलेज में केवल एक ही कोर्स है, बीकॉम। ठीक है, तो फिर यानी आपके सामने तो ऑप्शन ही नहीं है ना, आपके सामने ऑप्शन ही नहीं है, वहां पे कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है। आपको पता है आपका 12th के बाद आपकी सिटी में जो एक्स कॉलेज है उसमें आपको एडमिशन लेना है, और उस एक्स कॉलेज में जो एक्स कोर्स है, एक ही कोर्स है, उसमें आपको एडमिशन लेना है। तो यहाँ कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है, तो यहाँ पे कोई प्लानिंग नहीं है। प्लानिंग उसके सामने है जिसके सामने 12th के बाद कई ऑप्शन खुले हों, ठीक है, तो उस वो करेगा प्लानिंग। तो अगर ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो यानी देयर इज नो नीड ऑफ एनी प्लानिंग, कोई प्लानिंग करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, चलिए अगला जो फीचर है प्लानिंग का दैट इट इज अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग क्या है, मेंटल एक्सरसाइज है, एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें थिंकिंग रादर देन डूइंग, यहाँ पे सोचा जाता है एक प्रॉपर, मतलब पूरा कह लीजिए दिमाग लगा के लॉजिकल तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से प्लानिंग की जाती है। यहाँ पे डूइंग की बात अभी फिलहाल नहीं है, ठीक है, अभी फिलहाल प्लानिंग जब की जाती है तो उस समय एनालिसिस किया जाता है, ठीक है, सिस्टमैटिक वे में सोचा जाता है, कोई गेस वर्क नहीं चलता है प्लानिंग में। तो प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, राइट। तो ये थे 7 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ प्लानिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, अच्छा आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहती हूँ, दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख यानी फरवरी 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। मेरे चैनल पे आज की तारीख तक 350 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर्स अपलोडेड हैं, और ये आपके लिए मैंने अपलोड किए। तो मैं चाहती हूँ इन वीडियो लेक्चर्स का फायदा उठाइए, खुद भी पढ़िए और फ्रेंड्स के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे चैनल पे कॉमर्स स्ट्रीम के जो डिफरेंट सब्जेक्ट हैं उनकी लेक्चर वीडियो सीरीज मिलती है। अभी मैंने ये सब्जेक्ट अपलोड किए हैं, ठीक है, बट आने वाले टाइम में मुझे बहुत सारे और दूसरे सब्जेक्ट भी अपलोड करने हैं। और ये वीडियो अगर कुछ महीने बाद देख रहे हैं या कुछ साल बाद देख रहे हैं ना, तो इसमें कई नए सब्जेक्ट ऐड हो चुके होंगे। तो ये वीडियो लेक्चर्स आपके लिए है, आप इनका फायदा उठाइए, खुद भी पढ़िए और फ्रेंड्स के साथ भी ज्यादा से ज्यादा इनको शेयर करिए, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बताती हूँ आपको इम्पोर्टेंस। वैसे अब मैंने काफी कुछ प्लानिंग के बारे में डिस्कस कर लिया है, हमने उसका प्लानिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, डिफिनीशन पढ़ ली, ठीक है, और फीचर पढ़ लिया। तो अब मुझे नहीं लगता कि इम्पोर्टेंस समझने में आपको कोई भी दिक्कत होगी, आप बहुत जल्दी
इंपॉर्टेंस समझ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्या है प्लानिंग की, कि प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। प्लानिंग करने से क्या होता है, हमें डायरेक्शन मिल जाता है, हमें एक्चुअली में करना क्या है, डायरेक्शन फॉर एक्शन, यानी एक्शन कहाँ लेना है उसके लिए हमें एक डायरेक्शन मिल जाता है। आपने अगर अपनी स्टडीज को प्लान कर लिया है, ठीक है, आपको किस बुक से पढ़ना है, किस यूट्यूब चैनल से पढ़ना है, किस ट्यूटर से पढ़ना है, किस कॉलेज के टीचर से पढ़ना है, सारी चीजें प्लान हो गई है ना, तो अब केवल आपको एक्शन लेना है, यानी आपको डायरेक्शन मिल गया है। बट अगर आपने प्लानिंग नहीं की हुई है अपनी पढ़ाई की, तो आप सर्च करते रहेंगे, यूट्यूब चैनल सर्च करते रहेंगे, कोई ट्यूशन अच्छा मिल जाए, कोई बुक अच्छी मिल जाए, और किस बुक से पढ़े, कहाँ से पढ़े, आपको कुछ पता ही नहीं रहेगा, डायरेक्शन ही नहीं है ना। तो अगर प्लानिंग अच्छी है तो यानी आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाता है, अब आपको केवल एक्शन लेना है। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट में चल रही हूँ क्योंकि अब मुझे लगता है आप समझ गए हैं काफी कुछ प्लानिंग के बारे में। अब दूसरी इंपॉर्टेंस प्लानिंग की क्या है, कि इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। प्लानिंग जो है, जो रिस्क है अनसर्टेनिटी का कि क्या होगा, ठीक है, इसका जो रिस्क है ना, इसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है प्लानिंग। ठीक है, अच्छा एक चीज है, ऐसा नहीं है कि रिस्क आएगा ही नहीं, ठीक है, रिस्क तो आएगा, लेकिन अगर आपने प्लानिंग अच्छी कर रखी है तो रिस्क कैन बी रिड्यूस, उसको रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, अगर आपको पहले से पता है कि अगले महीने या उसके अगले महीने कोई रिस्क है, ठीक है, या चलिए एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो जॉब करते हैं, और जॉब से जो सैलरी उनको मिलती है उसी से वो कॉलेज की फी पे करते हैं। मेरे कॉलेज में ऐसे बहुत बच्चे हैं, ठीक है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो खुद मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, और पैसे की इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं, वो फालतू खर्चे नहीं करते हैं, और वो बहुत सिंसियर बच्चे हैं। तो अगर सपोज करिए उस स्टूडेंट को पता है कि उसको अप्रैल के महीने में अपनी कॉलेज की फी पे करनी है, उसको पता है कि अप्रैल के महीने में कॉलेज फी पे करनी है, ठीक है, तो कॉलेज की फी एक बड़ा खर्चा है, और वो जॉब करके अपनी फी पे कर रहा है, ठीक है, और उसे पता है कि अप्रैल में फी पे करनी है, तो यानी वो जो अपने खर्चे हैं जनवरी के, फेब के, मार्च के खर्चे क्या है उसी के अकॉर्डिंग प्लान करेगा, थोड़ा सा सेविंग थोड़ा ज्यादा करेगा ताकि वो सेव करके अप्रैल में अपनी फी को पे कर सके। ठीक है, तो प्लानिंग करने से क्या होता है, जो इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी आगे चल के क्या होगा अनसर्टेनिटी, या आगे आने वाले जो भी चीजें है ना, आप उसके लिए पहले से कुछ प्रोविजन बना पाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो रिस्क आएगा नहीं, आएगा, लेकिन आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर होंगे इफ यू हैव अ गुड प्लानिंग, अगर आपने अच्छी प्लानिंग कर रखी है। अप्रैल में फीस जमा करनी है, एक बड़ा खर्चा आएगा, लेकिन अगर आपने पहले से उसके लिए प्रोविजन बनाया हुआ है, पहले से आप दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च से कुछ सेविंग कर रहे हैं, तो आप इजिली, आपके लिए कोई भार नहीं होगा, आप इजिली अप्रैल में अपनी कॉलेज की फी पे कर पाएंगे। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ प्लानिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। तीसरी इंपॉर्टेंस प्लानिंग की क्या है, कि इट रिड्यूसेस द ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। देखिए अगर प्लानिंग अच्छी की है, ठीक है, तो यानी देयर विल बी अ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट अमंग द डिफरेंट डिवीजन, यानी अगर प्लानिंग किसी ऑर्गेनाइजेशन की अच्छी है, यानी जो डिफरेंट डिवीजन है, डिफरेंट डिपार्टमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के, उनके बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इनके बीच में एक आपस में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा। क्लैरिटी होगी, प्लानिंग अगर बढ़िया है तो क्लैरिटी होगी, हर डिवीजन को पता होगा कि उन्हें क्या काम करना है, प्रोडक्शन को क्या काम करना है, स्टोर को क्या काम करना है, परचेज डिपार्टमेंट को क्या काम करना है, सबको क्लैरिटी होगी। और क्लैरिटी होगी तो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क नहीं होगा, आपस में कोई कंफ्लिक्ट नहीं होंगे, ठीक है, और वेस्टफुल एक्टिविटी नहीं होगी कि ये डिपार्टमेंट एक्स भी वही काम कर रहा है, डिपार्टमेंट वाई भी वही काम कर रहा है, तो ऐसा नहीं होगा, ओवरलैपिंग ऑफ वर्क नहीं होगा, और अननेसेसरी की एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होगी, क्लैरिटी होगी, कंफ्लिक्ट कम होंगे। तो दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंस। फोर्थ इंपॉर्टेंस क्या है, कि प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडिया। प्लानिंग से क्या होता है, देखिए मैंने बताया था प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, इसमें आपको सोचना होता है, क्रिएटिविटी के साथ न्यू आइडिया सोचने होते हैं। उस काम को करने के तो बहुत तरीके हैं, लेकिन बेस्ट तरीके से करना है ना, तो बेस्ट तरीका तभी निकलेगा जब आप मेंटल एक्सरसाइज करेंगे, मतलब थोड़ा सा कह लीजिए ब्रेन स्ट्रोमिंग करेंगे, थोड़ा सा सोचेंगे, तो इट हेल्प इन प्रमोटिंग द इनोवेटिव आइडिया, और सोचेंगे तो कुछ इनोवेटिव आइडिया तो आएंगे ही। ठीक है, तो प्लानिंग हेल्प इन प्रमोटिंग द इनोवेटिव आइडिया। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंस है प्लानिंग की, कि प्लानिंग हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में, ये तो काफी बार डिस्कस हो गया, कि प्लानिंग हमेशा फ्यूचर में जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने हैं, क्योंकि आपके सामने कई कोर्स ऑफ एक्शन है, उनमें से कौन सा बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन है ये आप प्लानिंग से डिसाइड करते हैं, तो प्लानिंग हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। ठीक, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंस है प्लानिंग की, कि प्लानिंग, ये इंपॉर्टेंस अच्छी है, इंपॉर्टेंट है, कि ये जो इम्पोर्टेंस है ना वो इम्पोर्टेंट है
ये कह लीजिए। तो प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। आगे चल के जब मैं कंट्रोलिंग भी आपको पढ़ा दूंगी तब हम देखेंगे कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इवन कहा जाता है कि सिक्के के दो पहलू हैं, दे आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, यानी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। प्लानिंग तो बहुत अच्छी कर ली पर कंट्रोलिंग नहीं किया तो सब बेकार। प्लानिंग तो कर ली कि हम की है प्लानिंग तो हमने कर ली कि हम 5 घंटे पढ़ाई करेंगे, लेकिन हम 5 घंटे पढ़ाई नहीं कर पाए। कंट्रोलिंग में क्या करते हैं, हम मॉनिटर करते हैं, चेक करते हैं कि क्या हमने जो प्लानिंग की थी वो हम एक्चुअली में परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं, तो वो हम करते हैं कंट्रोलिंग में। तो प्लानिंग तो कर ली कि 5 घंटे पढ़ेंगे, पर कंट्रोलिंग नहीं की तो सब बेकार। ठीक है। और तो वही है, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर टू वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो अगली इंपॉर्टेंस उसी से रिलेटेड है कि प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, यानी प्लानिंग के बेसिस पे ही कंट्रोलिंग की जाती है। कंट्रोलिंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट प्लानिंग। प्लानिंग ही नहीं की है तो कंट्रोल क्या करोगे, मॉनिटर किसको करोगे, स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर किसको करोगे। ठीक है। तो प्लानिंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट कंट्रोलिंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट प्लानिंग। ठीक है। तो ये थी लास्ट इंपॉर्टेंस प्लानिंग की। चलिए अब जल्दी से लिमिटेशन देख लेते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा लेक्चर जो है 15 से 20 मिनट का हो, लेकिन मैं क्या बताऊँ मेरे सारे लेक्चर आधे घंटे के हो जाते हैं। एक्सप्लेन करते करते समय कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। चलिए जल्दी से देख लेते हैं लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। सबसे पहली लिमिटेशन प्लानिंग की ये है कि प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, यानी प्लानिंग से क्या होती है, रिजिडिटी आ जाती है। जबकि बहुत ज़्यादा रिजिडिटी अच्छी नहीं है, क्योंकि मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है। क्योंकि देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट अनप्रेडिक्टेबल है, चेंज होता रहता है, तो उसी के अकॉर्डिंग प्लानिंग में भी थोड़े मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर टॉप मैनेजमेंट ने डिसाइड कर दिया कि नहीं भाई ऐसे ही करना है, ठीक है, तो थोड़ी सी रिजिडिटी आ जाती है, तो वो एक लिमिटेशन है प्लानिंग की। नेक्स्ट लिमिटेशन प्लानिंग की ये है कि प्लानिंग मे नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट, यानी प्लानिंग कभी कभार नहीं वर्क करता है डायनेमिक एनवायरनमेंट में। डायनेमिक यानी चेंजिंग एनवायरनमेंट में। तो देखिए हमारा जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, किसी भी फर्म का जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो तो कम्प्लीटली चेंजिंग एनवायरनमेंट है ना, चेंज होता रहता है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, ये आसपास का जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ये चेंज होता रहता है। ठीक है। जैसे अभी आपने बहुत बढ़िया देखा था 2020 में कोरोना आया था, कितना मेजर चेंज आया था हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सबकी पर्सनल लाइफ में कितना मेजर चेंज आया। ठीक है। बट अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने प्लान किया हुआ है कि 2020-21 फाइनेंशियल ईयर में हमें डबल प्रॉफिट अर्न करना है, तो ये क्या पॉसिबल हो पाया होगा उसके लिए। उस समय लॉकडाउन लग गया था, सारी फर्म्स बंद हो गई थी कुछ ड्यूरेशन के लिए, तो सभी को मतलब बहुत मुश्किल समय रहा सभी के लिए, सभी को लॉसेस हुए, थोड़े बहुत सभी को लॉसेस हुए। तो आपने प्लानिंग तो कर ली है, लेकिन क्योंकि इन्वायरमेंट डायनेमिक है तो ऐसा हो सकता है कि प्लानिंग में नॉट वर्क। ठीक, तो ये सेकंड लिमिटेशन है। तीसरी लिमिटेशन है कि प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। तो आप सोच रहे होंगे कि अभी तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि प्लानिंग प्रमोट क्रिएटिविटी, अब मैं बोल रही हूँ प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। तो प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी इन अ सिचुएशन, अगर ऐसी सिचुएशन है, सपोज करिए जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी सिचुएशन है कि वहां पर टॉप मैनेजमेंट ही सारी प्लानिंग करता है, टॉप मैनेजमेंट ने जो डिसाइड कर दिया वही काम करना है, जो मिडिल लेवल लोअर लेवल के मैनेजर्स हैं उनको कोई भी कह लीजिए प्लानिंग, उन्हें केवल एग्जीक्यूट करना है, उन्हें कोई भी डिसीजन लेने का पावर नहीं है। जो टॉप मैनेजमेंट ने कह लिया उन्हें एज इट इज फॉलो करना है। तो वहां पे क्या है, मिडिल लेवल और लोअर लेवल का जो मैनेजर है उसकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब वो केवल एक्शन परफॉर्म करना उसका काम है, उसको सोचने की परमिशन नहीं है। ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। ठीक। नेक्स्ट जो लिमिटेशन है प्लानिंग की, कि प्लानिंग में देयर इज अ कॉस्ट इन्वॉल्व, प्लानिंग में खर्चा होता है। देखिए प्लानिंग में क्या होता है, आपको पास्ट डेटा जो है उसको प्रॉपर एनालाइज करना पड़ता है, बहुत सारा डेटा उसको एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है। और फिर प्लानिंग करने के लिए बहुत सारे एक्सपर्ट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, बहुत सारी बोर्ड मीटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है। तो इन सब में खर्चा आता है, तो प्लानिंग इन्वॉल्व कॉस्ट। अगली जो लिमिटेशन है प्लानिंग की, दैट इज इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अगर ढंग से प्लानिंग कर रहे हैं ना तो टाइम लगता है। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में जो बजट वगैरह बनते हैं, ठीक है, उसमें टाइम मतलब लगता है, क्योंकि उसमें पूरे पास का जो फिगर्स है, पूरा डेटा है, उसको प्रॉपर एनालाइज किया जाता है, बहुत सारे एक्सपर्ट की हेल्प ली जाती है। ठीक है। कस्टमर की क्या डिमांड है, ठीक है, जो सेल्स पर्सन है वो क्या कह रहे हैं, क्या टारगेट अगली बार का अचीव हो सकता है, तो सबका फीडबैक लिया जाता है, तो इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, समय लगता है। अगली जो लिमिटेशन है प्लानिंग की, कि प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, यानी अगर आपने प्लानिंग कर ली तो ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि सक्सेस मिल ही जाएगी। देखिए प्लानिंग के साथ एक्शन भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है। प्लानिंग के साथ एक्शन भी इन्वॉल्व होता है, प्लानिंग तो बहुत अच्छी कर ली बट एक्शन नहीं लिया तो सब बेकार ना। प्लानिंग तो कर ली कि भाई हम 5 घंटे पढ़ाई करेंगे, बट एक्शन तो लिया ही नहीं, तो सब बेकार।
ठीक है। तो प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, प्लानिंग जो है सक्सेस की कोई गारंटी नहीं देता है। ठीक है, तो ये वेरियस लिमिटेशन थी प्लानिंग की। अब इसके अलावा कुछ एक्सटर्नल लिमिटेशन भी है, तो जल्दी से इन एक्सटर्नल लिमिटेशन को भी देख लेते हैं। सबसे पहला है नेचुरल कैलेमिटी। अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाए, फ्लड आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, सूखा पड़ जाए, ठीक है, तो ये क्या है, इट इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर के कंट्रोल के बाहर है, तो वहां पे आपकी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। ठीक है, तो ये है पहली लिमिटेशन। दूसरी लिमिटेशन क्या है, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। अगर गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी चेंज हो जाए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी चेंज हो जाए, टैक्सेशन पॉलिसी चेंज हो जाए, बैंक रेट चेंज हो जाए, तो गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी चेंज हो जाए तो आपकी प्लानिंग नहीं सक्सेसफुल हो पाएगी। तीसरी लिमिटेशन प्लानिंग की क्या है कि स्ट्रेटजीज ऑफ कॉम्पिटिटर। आपका जो कॉम्पिटिटर है, कंपनी एक्स, उसने सपोज कर लिए क्या कर दिया, उसने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया जिसकी अब आपके पूरे कस्टमर इस प्रोडक्ट के लिए चले गए, या उसने अपने प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसको आधी कर दी, तो भी आपके जो सारे कस्टमर हैं वो अब उस चीप प्रोडक्ट की तरफ चले गए। तो कॉम्पिटिटर कैसी स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा है, ठीक है, इस पे आपका तो कोई कंट्रोल है नहीं। तो ये भी एक लिमिटेशन है प्लानिंग की, है कि आपकी प्लानिंग तो बहुत अच्छी थी लेकिन कॉम्पिटिटर की प्लानिंग उससे भी अच्छी थी, उसने कोई ऐसी स्ट्रेटजी लगाई कि आपके सारे कस्टमर उनके पास चले गए। ठीक है, अगली जो लिमिटेशन है प्लानिंग की, दैट इज टेक्नोलॉजिकल चेंज। यानी अगर कोई बहुत मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंज आ जाए, ठीक है, तो उसमें भी आप मतलब कोई कंट्रोल नहीं है मैनेजर का, ऑर्गेनाइजेशन का, तो ये एक लिमिटेशन है। लास्ट लिमिटेशन प्लानिंग की ये है कि चेंज इन फैशन, चेंज इन टेस्ट ऑफ कस्टमर, यानी कस्टमर का फैशन, अब मार्केट का फैशन ही चेंज हो गया, ठीक है, कस्टमर का टेस्ट ही चेंज हो गया, अब उसको आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा नहीं लगता, ठीक है, कस्टमर का टेस्ट चेंज हो गया, तो फिर क्या होगा, आपने तो प्लानिंग की थी कि हमें प्रॉफिट डबल करना है, बट मार्केट में फैशन ही चेंज हो गया, कस्टमर का टेस्ट ही चेंज हो गया, तो अब इस पे आप कुछ नहीं कर सकते। आपको अपने प्रोडक्ट को क्या करना पड़ेगा, इंप्रूव करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थी डिफरेंट लिमिटेशन, और इसके साथ ही एक डिस्क्लेमर है। डिस्क्लेमर क्या है, मैंने बहुत सारी लिमिटेशन बता दी प्लानिंग की, लेकिन स्टिल स्टिल प्लानिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इसकी मैंने कुछ लिमिटेशन बताई है, लेकिन फिर भी जो प्लानिंग है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे हमारी पर्सनल लाइफ हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, सबके लिए प्लानिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी ये जो मैंने लिमिटेशन बताई है ना, वो लिमिटेशन मैंने बस इसलिए बताई है क्योंकि इससे जो है मैनेजर जो है वो एक केयरफुल एंड सिस्टमैटिक प्लानिंग कर पाएगा। और अगर आप भी अपनी पढ़ाई की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप भी इन लिमिटेशन, अगर ये लिमिटेशंस आपको पता रहेंगे तो आप भी जो प्लानिंग करेंगे वो सिस्टमैटिक ढंग से कर पाएंगे। आप समझ सकेंगे कि ये प्रॉब्लम तो आ सकती है जिस कंडीशन में मेरी प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं होगी। ठीक है, तो बस इस नॉलेज के लिए लिमिटेशन बताई जा रही है, वरना प्लानिंग की तो इम्पोर्टेंस बहुत है। इवन हमें अपना एक एडवाइस है कि हमें अपना डे टू डे भी प्लान करना चाहिए। इवन मैं भी अपना हर दिन मेरा प्लान होता है, मुझे पता होता है मुझे क्या क्या करना है, और शायद तभी एक अच्छी प्लानिंग की वजह से ही शायद मैं, मेरा जो यूट्यूब चैनल है मैं वो मैनेज कर पा रही हूँ। और आप अगर मेरे चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं तो आप जानते होंगे मैं हर दिन 1 या 2 वीडियो अपलोड करती हूँ। ठीक है, तो इसीलिए शायद मैं अपना यूट्यूब चैनल मैनेज कर पा रही हूँ, अपनी जॉब मैनेज कर पा रही हूँ, फैमिली मैनेज कर पा रही हूँ। तो ये सारी चीजें इसीलिए चल पा रही हैं बिकॉज आई मेक प्लान फॉर एवरीडे। मैं हर दिन का मेरा अपना प्लान होता है। इसी तरीके से आपको भी अपना हर दिन प्लान करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, डायरेक्शन नहीं होगी, क्लैरिटी नहीं होगी, पूरा दिन बीत जाएगा और आपने कुछ भी नहीं किया, ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये जो प्लानिंग का टॉपिक है ना, इवन प्लानिंग क्या, जितने भी अभी मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें ठीक है ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो समझना ही है, हमें अपने पर्सनल लाइफ में भी इन पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। ठीक है, तो प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आपको भी अपना डे, अपनी पढ़ाई, हर चीज प्लान करनी चाहिए। प्लानिंग, ये जो लाइन है ना, प्लानिंग इज हाफ वर्क डन, ये मैं एकदम सच मानती हूँ, ये एकदम सच बात है। प्लानिंग इज हाफ वर्क डन, मैंने एक बुक में पढ़ा था, एल एम प्रसाद बुक है, बीबीए बीकॉम में चलती है, एल एम प्रसाद बहुत अच्छे राइटर हैं, उनकी बुक में मैंने ये बात पढ़ी थी, बहुत अच्छी मतलब बात कही गई कि प्लानिंग इज हाफ वर्क डन, यानी प्लानिंग बढ़िया कर ली ना, आधा काम आपका वहीं पे वहीं खत्म हो गया। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। ये था पूरा प्लानिंग का, अगले टर्न पे मैं पढ़ाऊंगी प्लानिंग का प्रोसेस। ठीक है, प्लानिंग करने के लिए कुछ स्टेप फॉलो किए जाते हैं, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।